हेलो दोस्तों, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का सबसे पहला पार्ट पुरुष जनन तंत्र, जिसे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले आपने, मैं मानता हूँ, एक बार पढ़ रखा है। तो इस वीडियो में पूरा माइंड में अब बना रखा है मैंने। हर एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक टॉपिक इसमें मैंने कवर कर रखा है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र कहाँ पे स्थित होता है? पेल्विक रीजन में होता है। ये एनसीईआरटी में अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में श्रोणि क्षेत्र कहते हैं इसे, और पेल्विक रीजन ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद पुरुष जनन तंत्र में कुछ जो मुख्य अंग हमें पढ़ने होते हैं, वृषण, सहायक नलिकाएं, बाह्य ज्ञानेंद्रियां और सहायक ग्रंथियां पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले हम वृषण के बारे में जानेंगे। तो वृषण कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा के बाहर होते हैं और एक थैले में बंद होते हैं, जिसे कहते हैं स्क्रोटम। अब बाहर क्यों स्थित होते हैं? इसका कारण है कि अगर हमें शुक्राणु पैदा करने हैं तो उसके लिए बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो वृषण का टेम्परेचर है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ताप कम होना चाहिए। तो इसीलिए ताप कम रखने के लिए स्क्रोटम में और शरीर के बाहर स्थित होते हैं। अब उसके आकार की बात करें तो चौड़ाई में होते हैं ये 2 से 3 सेंटीमीटर, लंबाई में 4 से 5 सेंटीमीटर, और आकार होता है इनका अंडाकार, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वृषण, एक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। मतलब एक वृषण जो होता है डिवाइड होता है छोटे छोटे भागों में, उसमें अंदर 250 कक्ष होते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? वृषण पालिका। हर एक कक्ष को कहते हैं वृषण पालिका। अब हर एक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। अब शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, एक तो सर्टोली कोशिका और एक नरजर्म कोशिका। नरजर्म कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। अब नरजर्म कोशिका क्या है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती हैं? शुक्राणु। यानी एक स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाएगी? शुक्राणु। और सर्टोली कोशिका का काम क्या है? ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। और एक कोशिका और होती हैं जो कि शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये कहाँ मिलती है? शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर बाहरी क्षेत्र में। कौन सी होती हैं? अंतराली या लीडिंग सेल जिसे कहते हैं। इनका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन जैसे एंड्रोजन होता है उसका स्त्रावण करना। तो हमने ये पूरा कवर कर लिया है वृषण का पार्ट। अब उसके बाद देखो, अब हमारा शुक्राणु हमने बना लिया यहाँ पे। अब शुक्राणु कैसे जाता है वो पूरा पथ एनसीईआरटी में दे रखा है, और वो नीट में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो कैसा है पथ? मतलब किस नलिका से होके किधर को होके शुक्राणु गुजरते हैं। तो सहायक नलिका पढ़ेंगे अब। तो जैसा कि हमें पता है कि शुक्रजनक नलिकाओं में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं शुक्रजनक नलिकाओं से। उसके बाद वो वृषण जालिका में चले जाते हैं। वृषण जालिका के बाद शुक्रवाहिकाओं में जाते हैं। शुक्रवाहिकाओं के बाद अधिवृषण, जो कि वृषण के ऊपर स्थित होता है, अधिवृषण में जाके स्टोर होते हैं। और उसके बाद शुक्रवाहक में पहुंच जाते हैं। शुक्रवाहक पहुंचती है लास्ट में मूत्र मार्ग में। पर ये मूत्र मार्ग में कैसे जाती है? इधर से आपको ध्यान रखनी है, शुक्राशय से जो होता है उससे एक वाहिनी आती है, एक नली आती है, और ये दोनों नली मिलके क्या बनाती हैं? रसकलनी वाहिनी। रसकलनी वाहिनी अब जाके मूत्र मार्ग में खुलेगी, और मूत्र मार्ग का एंड जो होता है मूत्राशय मुख होता है। तो ये पूरा इसका क्रम है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए अच्छे से। एक बार समझने के बाद इसको अपने दीवार पे लिख के चिपका लेना, और इसको 2-3 बार अच्छी से याद करना। अब उसके बाद बाह्य जनन इंद्रिय, मतलब ऐसी क्या फीलिंग्स जो उत्पन्न करने के लिए मेल में जो होता है, कौन सा पार्ट होता है? तो सिसन, जिसे पेनिस कहते हैं। पेनिस में ध्यान रखना भी विशेष ऊतक से बना होता है, और इन ऊतकों का काम है उठान इरेक्शन में सहायता करके क्या वीर्य सेचन को सुगम बनाते हैं। वीर्य सेचन हम आगे देखेंगे। तो ऊतक का काम पता चल गया हमें, इरेक्शन यानी उठान में सहायता करके वीर्य सेचन को सुगम बनाना। अब सेशन का ये अंतिम भाग जो होता है ग्लांस पेनिस, ये थोड़ा बड़ा वर्धित होता है, और ये एक त्वचा से ढका होता है जिसे फोरस्किन कहते हैं। ओके, सेशन का अंतिम भाग ग्लांस पेनिस, जो किससे? फोरस्किन से ढका है और वर्धित यानी बड़ा भाग है थोड़ा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब उसके बाद है हमारा सहायक जनन इंद्रिय, सहायक ग्रंथियाँ। तो सहायक ग्रंथियों में हमें 3 ग्रंथि पढ़नी है, एक प्रोस्टेट और एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी
बल्बोयूरेथ्रल। जोड़ी का मतलब होता है दो, जोड़ी में स्थित है। जैसे हमारे एक जोड़ी हाथ में तो यानी दो हाथ हैं, तो एक प्रोस्टेट और एक जोड़ी शुक्राशय और एक जोड़ी बल्बोयूरेथ्रल। अब इन तीनों ग्रंथियों के जो स्त्राव होते हैं उन्हें हम कहते हैं हम सेमिनल प्लाज्मा। क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। अब सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज, जिसे हम फ्रूट शुगर या फल शर्करा कहते हैं, कैल्शियम और एंजाइम होते हैं भरपूर मात्रा में। क्या क्या? फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से भरपूर। अब लास्ट और अंतिम बात, इन तीनों का स्त्राव हमने देख लिया, सेमिनल प्लाज्मा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है ना, वो एक स्त्राव और स्त्रावित करती है जो कि मैथुन के दौरान होता है। तो मैथुन के दौरान शिश्न को क्या करती है? वो लुब्रिकेट करती है, मतलब उसको ऐसे बॉडी पे जो हम कोई मशीन यूज करते हैं तो उसमें लुब्रिकेशन ऑयल डालते हैं, ऐसे ही बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि क्या करती है? लुब्रिकेशन में सहायता करती है।